हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ यूपीएससी यू ट्रिपल एस सी यूपी पेट का जो फॉर्म आ चुका है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करना चाहता है 14 मई से यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हैं 14/5/2024, 17/6/2025 इसकी लास्ट रखी गई है। अप्लीकेशन जो फीस आप देखते हैं कि आपका अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग दिया गया है। तो आपको यहाँ पे एज की जो क्राइटेरिया है आपको यहाँ पे दिया गया है। आपकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी आपके 10th पास होनी चाहिए। आपका यहाँ पे जो पेट का फॉर्म जो भी यूपीएससी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भर्ती आएगी, पेट का स्क्वायर कोड आपसे मांगा जाएगा। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर लीजिए। तो यहाँ पे फॉर्म फिल करने का तरीका हम बताने वाले हैं। अप्लाई के लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई के लिंक पे क्लिक करेंगे आपको उत्तर प्रदेश के अकॉर्डिंग इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई के लिंक पे क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई के लिंक पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपको अगेन इस तरीके का मैसेज आएगा कि आपके अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स फिट की जाएगी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप अपनी डिटेल को फिल करिएगा, क्योंकि इसे मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक्सेप्टेड पे क्लिक करिएगा और आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे आपसे पूछा गया है क्या पिछले आपका पेट आपने किया है, यस या नो। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर पेट का रखा तो यस पे क्लिक करेंगे, तो उसका यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पेट का मांगा जाएगा और आसानी से प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। जिससे कि पिछले का जो भी पेट का रिजल्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम सब कुछ ऑटोमेटिकली फैच कर लिया जाता है। अगर नहीं कर रखा तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपका एप्लीकेशन डिटेल फिल करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन में आपको पहले अपने डिटेल फिल करना है, फ़ोटो, सिग्नेचर, फिर अदर डिटेल, फिर उसके बाद फीस पेमेंट, उसके बाद प्रिंट आउट ले लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपने नाम लिखना है, जो भी आपका नाम होगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग नाम मेंशन कर लेंगे। फिर इसके बाद जो भी फादर्स नेम होगा आपको फादर्स नेम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लेंगे। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फादर्स नेम मेंशन कर लेता हूँ। आप भी अपने अकॉर्डिंग मेंशन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मदर्स नेम मेंशन करेंगे, जो भी माता जी का नाम होगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग माता जी का नाम मेंशन कर लिया। फिर इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी है, यस या नो। अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। तो फिर इसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं अदर जो है पे अटेंडेंस आपको देना पड़ेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे पूछा गया फ्रीडम फाइटर है आप उत्तर प्रदेश के, यस या नो। अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। एक्स सर्विस मैन है आप यूपी उत्तर प्रदेश के, तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर उसके बाद आपकी बॉडी में डिसेबिलिटी है, यस या नो अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर उसके बाद आपकी स्किल प्ले के अकॉर्डिंग खेलकूद में आप भाग रखे हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। फिर इसके बाद होम स्टेट आपको चूज करेंगे। फिर इसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर इसके बाद कैटेगरी को आपको चूज कर लेना है, जो भी आपकी कैटेगरी होगा। कैटेगरी चूज करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम मेंशन कर लेता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे जेंडर मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपको वैलिड मोबाइल नंबर आपको फिल करना है और इस यहाँ पे आपको ईमेल आईडी मेंशन करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा मैरिटल स्टेटस, आप अपने अकॉर्डिंग मैरिटल स्टेटस यस या नो अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि आपके अकॉर्डिंग आप जो है एम्प्लॉय हैं, तो नॉट अप्लाई एंड उत्तर प्रदेश पे क्लिक करेंगे अपने अकॉर्डिंग, अगर नहीं है तो। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आर यू क्लेम रिलेशन मतलब रिलैक्सन छूट आप चाहते हैं अदर, तो आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो चूज करेंगे। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं पहले हाई स्कूल की डिटेल आप पूछा गया है, हाई स्कूल किस बोर्ड से आपने कर रखा है उस बोर्ड का यहाँ पे नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद किस ईयर में कर रखा है आप अपने अकॉर्डिंग ईयर का नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो भी ईयर आपका था। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ईयर है आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। रोल नंबर मेंशन करेंगे। उसके बाद परसेंटेज था, ग्रेड था, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ मेंशन करेंगे। परसेंटेज था तो यहाँ पे ऑप्टेन मार्क यहाँ पे अपने यहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसके बाद टोटल मार्क यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। जैसे टोटल मार्क मेंशन करेंगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इंटरमीडिएट कर रखे हैं उसकी डिटेल देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं देना चाहते ये नहीं कि आपको यहाँ पे देने की आवश्यकता है। ये केवल पेट का फॉर्म है दोस्तों, ये हाई स्कूल से ही फॉर्म फिल किया जाता है। अगर देना चाहते दे सकते हैं, नहीं देना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारे एलिमेंट को आप छोड़ सकते हैं। अगर आप एजुकेशन के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन का यहाँ पे डिटेल देना चाहते हैं, यस या नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ चूज करके उसको भी यहाँ पे इसी तरीके से फिल करेंगे। बोर्ड का नाम मेंशन करेंगे किस ईयर में, उसके बाद रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आप मेंशन करेंगे, टोटल मार्क, मैक्सिमम मार्क आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ फिल कर सकते हैं। और नहीं फिल करते हैं तो ये नहीं कि आपका पेट का स्कोर के अकॉर्ड आगे नहीं फॉर्म फिल कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे कैप्चर फिल करिए और सबमिट पे क्लिक करिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन पेज कंप्लीट करेंगे तो आपका अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं क्लिक हेयर टू फोटो एंड साइन पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फोटो एंड साइन है उसको आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे। फ़ोटो की क्राइटेरिया आपको देख सकते हैं, आपको बताया गया है कि फ़ोटो की क्राइटेरिया आपकी कम से कम 50 से 100 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और साइन की जो क्राइटेरिया 30 से 50 KB के बीच होना चाहिए। और आपको देख सकते हैं साइन आपको बताया गया है इंग्लिश और हिंदी में दोनों ही मल्टीप्लाई आपको करना है। तो चलिए हम यहाँ पर फ़ोटो एंड साइन अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो साइन अपलोड करने के बाद डिक्लेरेशन चेकआउट करना है कि आपके अकॉर्डिंग सब कुछ सही है तो आप अपने डिटेल्स को मिला लीजिएगा। फिर इसके बाद आपसे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। अगेन आपको यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल क्वालिफिकेशन आपसे पूछा गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं तो आपने नो किया कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे नेम C/O केयर टेकर का नाम पूछा गया है। जो भी केयर टेकर आपके अकॉर्डिंग होंगे, जैसे फादर होंगे मदर होंगे, आप उनका नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद हाउस नंबर या विलेज नेम आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन कर लेना। फिर इसके बाद यहाँ पे स्टेट नेम या गली पोस्ट ऑफिस नेम आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको लोकेलिटी या कस्बा या सिटी पूछा गया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी रखना चाहते रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखने के बाद पिन कोड आप मेंशन करेंगे। अगर सब कुछ सही है तो डिक्लेरेशन चेकआउट करेंगे और उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आपको डिक्लेरेशन को चेकआउट कर लेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ सही है। तो प्रीव्यू पे क्लिक करके आपके डिटेल्स की एक बार चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके डिटेल्स अपने अकॉर्डिंग यहाँ चेक कर लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे कैप्चर्स को फिल करने के बुलाया जाएगा। कैप्चर फिल करके आप यहाँ पे फाइनली सबमिट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर सब कुछ सही है तो सबमिट करना चाहें आसानी से यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू फीस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग आप SBI ई पेमेंट के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना है, दोनों क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तभी आप यहाँ पे SBI ई पेमेंट के अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जिस भी मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। चलिए हम UPI पे क्लिक करते हैं और QR कोड पे क्लिक करके पे नाउ पे क्लिक करते हैं। और जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आसानी से QR कोड को स्कैन करके आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।